दोस्तों, कुछ गंभीर और बहुत बड़ी बड़ी बातें कुछ लोगों ने इन एक दो दिनों के अंदर बोल डाली। कुछ बड़ी बड़ी और बहुत भयानक घटनाएं इन एक दो दिनों में हो गई जो देश की आजादी और देश की गुलामी से जुड़ी हुई है। मेरे दोस्त, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इस बात को मैं आज आपके सामने जब रखूंगा तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूं कि 26 मई 2014 को भारत फिर से गुलाम हो गया। आज की कुछ घटनाओं को के जरिए आपको यह बता दूंगा, यह साबित कर दूंगा कि सचमुच भारत 26 मई 2014 को गुलाम हो गया था और अब हम गुलाम हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। 26 मई को क्या हुआ था यह भी आगे बताऊंगा। दूसरा, मोहन भागवत ने कहा कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी। इस बात के बारे में भी कहूंगा, बताऊंगा आपको ऐसा वो क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों सोचते हैं। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट्स से लड़ाई की बात की। उनके मतलब को भी मैं बताऊंगा जो हम पर, आप पर, इस देश पर गुजर रहा है। तो कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए आज आपके सामने आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, 26 मई 2014 को भारत गुलाम हुआ था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश के 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था और तभी से भारत गुलाम हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। उनके लगाए गए पैसे से, उनके खड़े किए गए आडंबर से और कुछ देशद्रोही पूंजीपतियों की मिलीभगत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया गया, सिर्फ भारत को गुलाम बनाने के लिए, और भारत गुलाम हो गया। कैसे? मेरे दोस्त, बात इसी से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि भारत हमेशा रशिया से एक गहरी दोस्ती निभाता रहा। आज वो भी खत्म हो गया। मतलब इस समय, इस साल, अब इन परिस्थितियों में वो भी खत्म हो गया। भारत का पारंपरिक दोस्त रशिया अब उसका दोस्त नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका नरेंद्र मोदी को और चाइना नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों चाहता था, यह कई बार आपके सामने रख चुका हूं। चाइना भारत के एफएमसीजी बाजार पे कब्जा करना चाहता था। 70% से ज्यादा भारत के एफएमसीजी मार्केट, यानी आपकी दैनिक उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के बाजार पर कब्जा कर चुका है। आज 70% से ज्यादा सामान भारत में जो भी चाहे, दूध, दही, घी तक, यहां तक कि फल, सब्जी, सारा सामान जो भी आपको मिल रहा है, कंप्यूटर से लेकर साधारण आपके चश्मा और पेन तक, सब कुछ चाइना मैन्युफैक्चर्ड आपको मिल रहा है, चाइना द्वारा बनाया हुआ आपको मिल रहा है। यह चाइना चाहता था भारत के एफएमसीजी बाजार पर कब्जा करना। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना करके वो अपना मकसद हासिल कर लिया। इसके साथ साथ बहुत कुछ चाइना को नरेंद्र मोदी ने दिया कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना से नरेंद्र मोदी के गहरे रिश्ते थे। चाइना से खास करके अडानी के बिजनेस रिश्ते जोड़े गए नरेंद्र मोदी द्वारा, और उन्हें बचाने के लिए, उनको चलाते रहने के लिए उन चाइना द्वारा बॉर्डर्स पे चाहे जितनी भी हिमाकत की गई, जो भी किया गया उसे नजरअंदाज किया गया, या तो चाइना से समझौता किया गया, और अब तो चाइना को अपनी जमीन भी दे चुके हैं। ये आपको पता होगा, लद्दाख और मामलों को आप धीरे धीरे आपको सोशल मीडिया द्वारा आपके सामने आ रहा होगा। अमेरिका को सामरिक बाजार यानी
अस्त्र शस्त्र का बाजार भारत का चाहिए था रसिया से तोड़ करके, अब वो हासिल हो चुका है। अमेरिका शुरू से ही चाहता था कि भारत उसकी गुलामी करे, उसके आदेश का पालन करे, और वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाकर भारत में हासिल कर चुका है। आज भारत, उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण जो इस समय खबरों में नहीं आया होगा, दबाया जा रहा है कि अमेरिका और रशिया की दुश्मनी पारंपरिक और पुरानी है। चाइना से भी उसकी दुश्मनी थी, लेकिन भारत पर कब्जा करने के लिए चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर काम किए थे। उधर रसिया से पारंपरिक दुश्मनी है। रसिया पर अक्सर अमेरिका बैन लगाया करता रहता है। पहले भी बैन लगाया था, भारत ने नहीं माना था। भारत रसिया से तेल खरीदता था, अब नहीं खरीदेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। पहले खरीदता था क्योंकि जिस सामरिक बाजार यानी अस्त्र शस्त्र के बाजार को भारत पर कब्जा करना था वो अमेरिका को मिल चुका था। उसने उतने से सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट था अमेरिका, और कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। इसलिए बीच में अमेरिका के बैन लगाने के बाद भी भारत रसिया से तेल खरीदता था और तेल सस्ता मिलता था, जो यहां भी उपयोग होता था और बाहर दूसरे देशों को भी बेचा जाता था। बेचकर पैसे कमाते थे अडानी अंबानी के हितों को लेकर ही सब कुछ होता है, वही अब भी हो रहा है। लेकिन अब भारत ने यानी नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि वो रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका नए सिरे से बैन लगा रहा है। तो अब जो बैन लगा रहा है उसको नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। क्यों स्वीकार कर लिया? सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। अडानी के ऊपर केस चल रहा है अमेरिका में, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। आगे क्या स्थिति होगी, सारे केसों को क्लैम भी कर दिया गया है, और भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। भारत से अगर अडानी को मांगेगा अमेरिका तो देना पड़ेगा। तो अडानी को बचाने के लिए पूरे देश की आजादी को कंप्रोमाइज कर लिया नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए मैंने कहा कि 26 मई 2014 को भारत गुलाम हुआ, एक देशद्रोही को प्रधानमंत्री बना करके, जो अडानी के लिए दूसरे देशों के सामने झुकता है, शर्तें मानता है, और अपने देश को, अडानी के हितों को ध्यान में रखकर अपने देश को कमजोर करता है। कहने का अर्थ यह है कि आगे आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भारत में 200 रुपए तक पेट्रोल खरीदने के लिए। दूसरा पॉइंट, भारत में रुपया गिरता जा रहा, भारत का रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के सामने, बिल्कुल बुरी तरह से 86 रुपए के ऊपर चला गया है। डॉलर के सामने रुपया 100 रुपए से भी ज्यादा और गिरेगा, यानी अभी डॉलर की कीमत भारत के लिए 100 रुपए से ज्यादा होगी, और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी को बचाना है। दूसरा, भारत कर्ज ले रहा है, लेते जा रहा है, और जब भी भारत कर्ज लेता है तब उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है डॉलर के सामने अपने रुपए के अवमूल्यन को, जो नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने डॉलर के सामने रुपए को गिराने के लिए तैयार होकर के अपने लिए लगभग 150 लाख करोड़ के कर्ज की व्यवस्था की, जिसे वो पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अडानी को बचाने के लिए देश के हितों को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। अब रुपए के अवमूल्यन के दो बड़े कारण, एक तो उधार जो नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, और दूसरे अमेरिका का दबाव, क्योंकि अडानी को फंसा करके, अडानी के ऊपर केस करके अमेरिका नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया है, और नरेंद्र मोदी 1 बाय 1 कंप्रोमाइज कर रहे हैं रुपए के अवमूल्यन के बारे में भी, और रसिया से तेल अब नहीं लेंगे उसके बारे में भी। जब रशिया से तेल नहीं लेंगे जो सस्ता मिल रहा था, अगर अमेरिका ऑपरेटेड अरेबियन देशों से भारत जब तेल लेगा तो वो महंगा लेगा, क्योंकि वहां अमेरिका का वर्चस्व है। जिस दाम से चाहेगा अमेरिका बेचेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 200 रुपए
से ऊपर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। और यह सब कुछ इसलिए होगा अडानी, क्योंकि अडानी को बचाना है, क्योंकि अडानी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कर्ज चाहिए। मेरे दोस्त, ये दो बातें आप बिल्कुल आपके सामने अगर क्लियर हो गई हैं तो आप समझ गए होंगे कि भारत 26 मई 2014 को गुलाम हुआ था।